हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बारिश का टाइम है, एंजॉय कर रहे होंगे। पुरानी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप अच्छी ही चल रही होगी। साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे थ्योरी के साथ साथ। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जीपी की थ्योरी जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। क्वेश्चन जैसे भी हो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए, बट खुद से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अन्यथा तो समझ में नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ का, तो प्रैक्टिस से ही होता है कि बार बार प्रैक्टिस है वही आपको आगे तक लेके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, every term of a GP is positive and also every term is the sum of two preceding terms, then the common ratio of the GP is। हमसे बोला गया है कि जो जीपी है उसकी हर टर्म है वो पॉजिटिव है, और जो भी टर्म है हमारे पास, एवरी टर्म है वो सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म, जैसे कि जो भी टर्म है वो पिछली दो टर्म का जो है वो सम है। तो फिर हमसे कॉमन रेशियो पूछा गया है कि इस जीपी का हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होगा। हम मानते हैं कि ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ये हमारी जीपी है। ये तीन टर्म हो गई हमारे पास, इसको हमने जीपी में मान लिया। तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हर एक टर्म है वो अपने पीछे वाली टर्म का दो टर्म का सम है हमारे पास। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि हम ए आर स्क्वायर लिखें तो वो हमारे पास क्या होगी, ए प्लस ए आर होगी। ए यहाँ से कॉमन लेंगे, इस साइड से दोनों साइड से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आर स्क्वायर होगा 1 प्लस आर। यहाँ हमारे पास आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसकी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो होगी माइनस बी, बी की जगह आर है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो बी की जगह हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4ac होता है, तो c की जगह हमारे पास -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, और a और c की वैल्यू 1 ही है तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 2 है। देन r की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। या फिर हम अलग अलग इसको लिखें तो ये होगा r इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड r इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो हमारे पास r की वैल्यू 2 आई हैं, बट क्वेश्चन में तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एवरी टर्म ऑफ ए जीपी जो पॉजिटिव है, अगर जीपी पॉजिटिव है तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और ये वाली जो राशि है वो हमारी लेस देन 0 आएगी, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए r की जो वैल्यू होगी वो होगी r इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्योंकि r ग्रेटर देन 0 आएगा, देन r की वैल्यू हम रखेंगे r इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 होगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हम सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो प्लीज़ साथ में अपना रफ कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और साथ साथ क्वेश्चन करते रहिए। गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवा पद p तथा m माइनस nवा पद q है, तब mवा पद है वो हमसे पूछा है।
गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवां पद। हम जानते हैं कि जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देन फिर नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिए, और फिर हो तो फिर आगे वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है जीपी का कि nवां पद निकालने का होता है Tn इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि m प्लस nवां पद है वो p है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम Tm प्लस n इक्वल होगा a इंटू आर की पावर m प्लस n माइनस 1, और इसकी वैल्यू है p, तथा m माइनस nवां पद जो है वो है q है। यहाँ से वैल्यू निकाले m माइनस n t इक्वल होगा a इंटू आर की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू आया है q। इतनी जानकारी तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये फॉर्मूला हमें पता। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से इतना तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इतनी जानकारी लिख ली। अब हमें निकालना है कि इसका mवां पद कौन सा होगा। तो यहाँ से हमें आगे सोचना है कि हम यहाँ क्या करें कि हमारा mवां पद निकल जाए। एक तो हम ये देख रहे हैं कि यदि हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो r की पावर हमारी क्या होगी, n वाली पावर हट जाएगी, m में ही आएगी। तो यहाँ से करके देखते हैं कि चलो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, या फिर ऐड करने पर क्या होगा, डिवाइड करने पर क्या होगा। वो आप खुद से ट्राई कीजिए कि डिवाइड करने पर क्या आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इक्वेशन नंबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर आर की पावर, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा 2m माइनस माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और इधर हो गया पी क्यू। यदि हम इसका स्क्वायर बाहर लें तो ये होगा ए आर की पावर 2 कॉमन ले लिया, m माइनस 1 का हमारे पास स्क्वायर है और इक्वल है पी क्यू। अंडर रूट करें तो ए आर की पावर m माइनस 1 इक्वल अंडर रूट पी क्यू, इक्वल अंडर रूट पी क्यू आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, टी एम है, टी एम जो होगा वही, तो हमारा क्या लिखेंगे हम उसको इन जनरल फॉर्मूला कि ए आर की पावर m माइनस 1 ही तो होता है, तो ये वैल्यू तो हमारी टी एम होगी, अर्थात ये mवां पद हो गया, और mवां पद की वैल्यू जो है वो अंडर रूट पी क्यू आई है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखी है। एक मेथड तो ये हो गया कि हमने इसको मल्टीप्लाई करके किया है। सेकंड मेथड है कि आप इसको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके भी कर सकते हो, कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देके, तीन वो वाला मेथड आप खुद से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, तो खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल 0 एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल 0 if alpha beta gamma and delta form a gp then the ratio of 2q plus p ratio is 2q minus p कि इसकी वैल्यू क्या है। हमें दे रखा है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो पहली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल 0। इसके हमें दो रूट्स दे रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा। सेकेंड इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल 0, और इसके दो रूट हैं गामा एंड डेल्टा।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो रूट होते हैं उनका सम जो होता है वो होता है -b/a होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होगा हमारा p। यहाँ से यदि देखें तो गामा प्लस डेल्टा होगा 6 एंड गामा इंटू डेल्टा होगा q। अब हमें दे रखा है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है वो हमारे पास जीपी में है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो इसकी यदि हम जीपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे यदि कंपेयर करें तो ये तो हो गया ए, ये हो गया AR², ये हो गया गामा हो गया AR की क्यूब एंड डेल्टा हो गया AR की पावर 4, सॉरी AR² एंड AR की क्यूब। ये हमारे पास जीपी में हो गए। तो हमने अल्फ़ा इक्वल ए ले लिया, बीटा इक्वल टू AR ले लिया, गामा इक्वल AR² ले लिया एंड डेल्टा इक्वल लिया है AR की क्यूब। अब यहाँ से इन इक्वेशन में यदि हम इनकी वैल्यू रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखें हम A प्लस AR रखें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। देन बाई इक्वेशन 1 यदि हम देखें, A प्लस AR इक्वल है हमारा 3 है। तो यहाँ से यदि हम एक कॉमन ले तो ये होगा 1 प्लस R इक्वल टू 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी A² इंटू R। यहाँ देखते हैं बाई इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आएगा, A² इंटू R इक्वल है हमारा P। इक्वेशन नंबर 3 से हम देखें तो 3 है हमारा गामा प्लस डेल्टा इक्वल 6 एंड गामा की वैल्यू है AR² प्लस डेल्टा है AR की क्यूब इक्वल है 6 एंड बाई इक्वेशन 4 देखें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा A² R की पावर 5 इक्वल टू Q। अब ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर हम 6 नाम देते हैं इसको। इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि हम एक बाहर कॉमन लें, R² कॉमन लें तो ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा R इक्वल हो गया 6। अब A इंटू 1 प्लस R, A इंटू 1 प्लस R की वैल्यू है हमारे पास 3 है, या फिर A प्लस AR की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो R² इंटू 3 इक्वल हो गया 6, R² इक्वल टू 2 और R की वैल्यू आई है, R² की वैल्यू 2 हो गई, R की वैल्यू यदि हम देखें तो प्लस माइनस √2 हो गई। फिर हमसे पूछा है कि P और Q में जो अनुपात है वो तो हमारा P और Q में दे रखा होता है क्वेश्चन में कि P और Q में जो वैल्यू दे रखी है उसका अनुपात हमें फाइंड करना है। तो P और Q की वैल्यू भी यदि हम यहाँ रखें तो इन दोनों इक्वेशन से हमें P और Q की वैल्यू मिल गई। देन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2Q प्लस P अपॉन 2Q माइनस P की वैल्यू हमें पूछी है। तो यहाँ हम P और Q की वैल्यू इसमें पुट करें तो होगा 2 इंटू Q की वैल्यू है 2 इंटू A² R की पावर 5 प्लस P है, P की वैल्यू है A² इंटू R डिवाइड बाई 2Q है, Q की वैल्यू है फिर से यही 2 इंटू A² R की पावर 5 माइनस P है, P की वैल्यू है A² R।
यहाँ से देखिए अब क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक आर भी हम ऊपर से एक आर कॉमन ले सकते हैं, नीचे से एक आर कॉमन ले सकते हैं। चलो लिख ही लेते हैं, यानी ए स्क्वायर आर यदि हम कॉमन लें तो ये अंदर रहेगा 2r⁴ + 1 अपॉन ए स्क्वायर आर यदि कॉमन लें तो नीचे आएगा 2r⁴ -1। ए स्क्वायर आर से ए स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई 2r⁴। r⁴ हम कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2। तो यहाँ से हम इसमें डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ आर की, ये 2 × आर स्क्वायर तो 2 है और फिर से उसका स्क्वायर करना है, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर + 1 अपॉन 2 × 2 का स्क्वायर -1, ये होगा 9/7। अर्थात जो वैल्यू हमें रेशियो पूछा है उसकी वैल्यू आई है 9/7। एक बार फिर से देख लीजिए, दो इक्वेशन हमें दे रखी थी और जिनके रूट दे रखे हैं, एक की इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा हैं, दूसरी के गामा एंड डेल्टा हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट एंड मल्टीप्लाई ऑफ रूट हमने देखा था कि अल्फ़ा + बीटा हमारा इक्वेशन से 3 आ रहा है एंड अल्फ़ा × बीटा आ रहा है p, और गामा + डेल्टा यहाँ से आएगा 6 आएगा, गामा × डेल्टा आया है q आया है। अब इन चारों इक्वेशन को हमने यहाँ इक्वेशन 1 2 3 4 नाम दे दिया है। क्वेश्चन में फिर हमें दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा जो है वो हमारा जीपी में है। जीपी में है तो हमने इनको नाम दे दिया कि जीपी में है, तो प्रथम पद जीपी में हमारा ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर की क्यूब होता है। तो उससे कंपेयर उसके इक्वल हमने इन वैल्यू को रख दिया, और जहाँ भी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थे वहाँ हमने जो जीपी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा + बीटा था, तो यहाँ हमने रखा है a + ए आर रखा है, और जो इक्वेशन 3 थी उसमें था गामा + डेल्टा, तो यहाँ हमने रखा है गामा + डेल्टा यानी ए आर स्क्वायर + ए आर की क्यूब रखी है। और इन दोनों इक्वेशन से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिली है 2 मिली है कैलकुलेट करने पर। इन बाकी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, एक तो 2 वाली है, एक 4 वाली है। 2 वाली और 4 वाली इक्वेशन में हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा डेल्टा की वैल्यू रखें तो हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं कि p = तो आया है a स्क्वायर r आया है, और q = हमारा आया है a स्क्वायर r⁵ आया है। अब हमसे क्वेश्चन में जो अनुपात पूछा है उसमें p और q की टर्म हमें दे रखी है, तो हम p और q की वैल्यू यदि हम रख दें क्वेश्चन में, जो अनुपात ये क्वांटिटी जो हमें दे रखी है इसमें यदि हम p और q की वैल्यू रखें तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देन हमारा फाइनली आंसर आएगा 9/7। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे जैसे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इतनी सारी जानकारी आ गई थी, फिर उसके बाद में हमने इक्वेशन में बस ये जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जीपी में दे रखे थे उनको हमने ए आर स्क्वायर ए आर के क्यूब के इक्वल मान के सारी वैल्यू उन इक्वेशन में पुट करी है, देन कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी में यदि TP-1 + TP+1 = 3 TP हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एंड प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, TP-1 + TP+1 = 3 TP दे रखा है, तो यानी p-1वां पद दे रखा है और p+1वां पद हमें दे रखा है, और वो इक्वल है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ p वां पद के इक्वल है।
तो यहाँ से यदि हम जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट करें तो ये होगा ए आर पी -1 प्लस ए आर पी +1 इक्वल 3 ए आर की पावर p-1। जो हमारा फॉर्मूला होता है जीपी का nth टर्म निकालने का कि टी एन इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n-1, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि यहाँ से p-2 हो गया, ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, और यानी कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ भी r की पावर p है, यहाँ भी r की पावर p है, यहाँ भी हमारे पास r की पावर p है, a भी तीनों में है। तो यहाँ से यदि हम a इंटू आर की पावर p कॉमन लें तो ये आएगा r की पावर -2 हमारा रह जाएगा 1/r² प्लस ये तो कैंसिल ही हो गया, ये +1 रहेगा, इक्वल है हमारा 3ar की पावर p-1। तो ar की पावर p से इधर वाले से इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, देन ये रहेगा 1 + r² अपॉन r² इक्वल टू 3a, एक r हमारा नीचे चला जाएगा, r की पावर -1 ही रहेगी, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन बनी है 1 + r² इक्वल टू 3ar। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। सॉरी, ये a तो यहाँ से कैंसिल हो ही गया है, तो a नहीं रहेगा हमारे, सॉरी। तो इक्वेशन है हमारी r² + 1 - 3r इक्वल 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r² - 3r + 1 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है r² - 3r + 1 इक्वल 0। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला से, -b की जगह है 3 और माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 ± √b² यानी 9 - 4ac a भी 1 c भी 1 अपॉन √2a। 2a की वैल्यू 1 है तो 2 ही हो गया। देन r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, r इक्वल टू 3 ± √5 अपॉन 2। तो ये कैसी वैल्यू आई है, अब ऑप्शन में हमें तो ऐसा नहीं दे रखा। ऑप्शन क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है। देन कैसी संख्या है हमारे पास, ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है, देन आंसर होगा अपरिमेय संख्या। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन में हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस जो वैल्यू हमें दे रखी है उसमें हमने बस फॉर्मूला लगाकर वैल्यू ही पुट करी है, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड b बी द nth टर्म ऑफ इन जीपी। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स देन p² की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में दे रखा है a तो प्रथम पद है और b है वो हमारा अंतिम पद है एक जीपी का, और p है वो हमें दे रखा है कि n टर्म्स जो हैं उनका मल्टीप्लाई है p, और हमसे पूछा है कि p² की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अब मेरा क्या है, मैं तो रुक तो सकती नहीं हूँ, मुझे तो सॉल्यूशन करवाना ही होगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा देती हूँ। आप एक बार पहले खुद से कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए कि जो आपने मतलब आपने अपने हिसाब से किया है, क्या मैंने भी उसी हिसाब से किया है, फिर कोई अलग मेथड लगा है तो आप उसको भी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम वही लिखते हैं, यानी t1 हमें दे रखा है a, जीपी का जो प्रथम पद है वो a दे रखा है, और जो tn है वो हमें b दे रखा है, और ये होता है a r की पावर n-1।
इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। थर्ड हमें दे रखा है कि P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, जो GP की n टर्म्स होंगी उनका प्रोडक्ट जो है वो हमें P दे रखा है, यानी P इक्वल टू होगा A डॉट ए आर स्क्वायर डॉट एन सो ऑन ए आर की पावर n-1 इक्वल टू है हमारा P। तो यहाँ से यदि हम देखें, सॉरी मैंने दोनों साइड ही लिख दिया, ए हम देखें तो ए हमारे पास n टाइम्स तक आएगा, यानी ए की पावर हमारी n हो जाएगी, और r की पावर यदि हम देखें तो हमारे पास आएगा 1 + 2 + एंड सो ऑन प्लस n-1 तक हमारी जो r की पावर हैं वो जा रही हैं। तो इसके इक्वल है हमारा p है ही। और ये हो गया जो n नेचुरल नंबर का सम होता है उसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे n की जगह हम n-1 काम में लेंगे, n-1 काम में लेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू r की पावर वो होता है n इंटू n+1। तो n की जगह तो होगा हमारा n-1 और n+1 जो होता है उसकी जगह हमारा होगा n। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1/2, r की पावर इतनी हो गई, ये वैल्यू आ गई p के इक्वल। तो यहाँ से यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a की पावर 2n इंटू ये 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये 1/2 हट जाएगा, यानी ये 1/2 है और स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो r की पावर हमारे पास रहेगी r इंटू r की पावर n इंटू n-1 इक्वल टू हो गया p का स्क्वायर। अब हमें पता है कि a इंटू r की पावर n-1 हमारे पास b होता है। तो यदि हम यहाँ से ये वैल्यू रखें, a का स्क्वायर लिख दिया और r की पावर n-1 हो गया, और जो n पावर है वो हम बाहर रख दें, n पावर है वो हमने बाहर ले ली, अंदर आएगी मल्टीप्लाई होके आएगी तो ये a की पावर 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा r की पावर n इंटू n-1 इक्वल टू p स्क्वायर है ही। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a इंटू आर की पावर n-1 जो है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी n वा पद जो है वो b दे रखा है। तो यहाँ से हम एक a को तो छोड़ देते हैं, a के यदि हम इसके साथ लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी b, और a b की पावर n इक्वल टू होगा p का स्क्वायर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि p स्क्वायर हमारा क्या होगा। दिन p स्क्वायर है हमारा a b की पावर n, यानी सेकेंड ऑप्शन। नहीं समझ आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में 3 बातें हमें दे रखी हैं कि प्रथम पद a है, nवा पद जो है वो b है, तो nवें पद की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, a इंटू आर की पावर n-1, और p हमें दे रखा है जो n टर्म है gp की उनका मल्टीप्लाई दे रखा है। तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, यदि हम मल्टीप्लाई हो रहा तो a तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, a की n पावर हो गई, और r की पावर जो है वो बढ़ते ही जा रही है, तो ये हो गई 1 + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो r की पावर ऐड होंगी। और ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम वाला जो फॉर्मूला है हमने वो यहाँ पे लगाया, तो r की पावर हमारी हो जाएंगी r की पावर n इंटू n-1/2, a की पावर n हमारी चली रही है, ये हमारी वैल्यू है p के इक्वल। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, p स्क्वायर पूछा है, तो हम यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं, तभी तो हमारे पास p स्क्वायर बनेगा। तो इधर तो हमारा p स्क्वायर बन गया। अब इधर हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है। ये हो गया a की पावर 2n, ये 1/2 पावर है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 तो हट जाएगा। देन r की पावर हो गया n इंटू n-1। अब यहाँ हमारे पास पीछे से ऑप्शन में इतना तो आंसर है नहीं कि हम इतना ही आंसर कर दें, चलो हो गया। क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें दे रखा है ए बी है, ए बी की पावर n है, ए बी की पावर n/2 है, अर्थात r हमें हटाना है। अब r हम कैसे हटाएंगे, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास r की पावर n-1 है
और यहाँ है हमारा ए स्क्वायर। पीछे हमने देखा कि ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। a इंटू ए आर की पावर n माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं b। तो यहाँ हमने लिख दिया a इंटू बी, और b इसकी पावर है n और इक्वल में है हमारा p स्क्वायर, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अर्थात p स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए बी की पावर n। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और एक बार आप खुद से और ट्राई कर लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये नहीं है कि आपने चलो एक बार पढ़ के छोड़ ही दिया तो वो एनी टाइम तक याद ही रहने वाला, बार बार प्रैक्टिस तो देखो करनी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी डी पी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 0 है। देन हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि ए सी पी है वो ए पी में है, या ए सी पी वो जी पी में है, या फिर ए बी सी डी वो जी पी में है, या ए बी सी डी जो है वो ए पी में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है कि ए बी सी डी एंड पी जो है वो नॉन जीरो है और इक्वल नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, रियल नंबर है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, चलो यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन को ओपन करके लिखेंगे, यानी 2 और p को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो एक इक्वेशन हमारे पास आएगी, जैसे ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 2ab। एक टर्म हमने यहाँ से ले ली तो ये हो गया बी स्क्वायर, एक ये हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर को साथ ले लिया, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 बी सी पी, 2 बी सी इंटू पी और प्लस में सी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में यहाँ से हमने लिया सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 सी डी पी प्लस डी स्क्वायर इक्वल है 0। इक्वेशन अच्छे से देख लीजिए कि हमने सारे को इक्वेशन को जो है वो अलग अलग ओपन करके अलग अलग मैच कर दिया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये है बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल 0। ए पी माइनस बी का स्क्वायर, बी पी माइनस सी का स्क्वायर, सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये वैल्यू भी स्क्वायर में, ये वैल्यू भी स्क्वायर में, ये वैल्यू भी स्क्वायर में, अर्थात तीनों वैल्यू स्क्वायर में है और इक्वल हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ही वैल्यू 0 हैं, तभी तो हमारे पास ये 0 आएगा। अर्थात ए पी माइनस बी का स्क्वायर 0, तो ये 0, और बी पी माइनस सी 0 एंड सी पी माइनस डी 0। तो यहाँ से हम इक्वल करें तो ए पी इक्वल बी और p इक्वल टू हो गया b अपॉन ए, ये हो गया बी पी माइनस इक्वल सी हो गया, और यहाँ से हम देखते हैं कि p इक्वल टू हो गया c अपॉन बी हो गया।
यहाँ से हमारा आया है सी पी इक्वल डी हो गया, और ये आया है P इक्वल टू डी अपॉन सी, डी अपॉन सी आया है। अब ये भी P की वैल्यू है, ये भी P की वैल्यू है, और ये भी P की वैल्यू है। इसका मतलब है ये तीनों इक्वेशन हैं वो इक्वल होंगी, अर्थात B अपॉन ए इक्वल C अपॉन बी इक्वल डी अपॉन सी। और ये जो कंडीशन होती है ये हमारी कब आती है, जब ए बी सी और डी आर इन जी पी। ये कब होगा, जब ए बी सी डी आर इन जी पी होगा, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। तो ये कंडीशन तो तभी होती है जब जी पी में होता है, या सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी होगा। तो ये तब कंडीशन है, ये हमारी जी पी की कंडीशन है। इसका मतलब है ए बी सी डी जो है वो हमारे जी पी में है, एंड ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही है, आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। हमने कुछ ही नहीं किया, बस जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी थी उनको ब्रैकेट ओपन किया है, वैल्यू थोड़ा सा एक साथ मैच करके रखी हैं ताकि वो एक सही से फॉर्म में आ जाएं। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर में तीनों फॉर्म स्क्वायर में आ रही है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब है स्क्वायर में वैल्यू तो 0 तभी होगी जब ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 होंगी। तो यहाँ से हमें P की 3 वैल्यू मिली है, अर्थात इसका मतलब है ये तीनों इक्वल हैं। तो ये जो है जीपी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है ए बी सी डी जो है वो जीपी में है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एंड पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।